चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ,
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन कराना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र होता है। कौन? जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है, जो अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है और अपने आत्मा रूप प्रवृत्ति करता है, वही वास्तव में निर्वाण को प्राप्त करता है और वही भव्य जीव है। समझ गए आप? भव्यता का लक्षण क्या बताया? भव्यता कहो या पात्र जीव कहो, क्या बताया अरिहंत परमात्मा ने? जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है। समझ में आएगा भैया? जिसे अपनी आत्मा का पता नहीं है, समझ में आई? जिसे अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, जिसे अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं है, वो भव्य है कि अभव्य है? भव्यता का और पात्रता का लक्षण क्या बताया भगवान ने? अरे सभी जीव आत्मा है कि नहीं है? एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का जीव हो, संगी जीव हो, असंगी जीव हो, 4 गति 84 लाख के सभी जीव हैं। अब उसमें भव्य कौन है और उसमें अभव्य कौन है? उसमें पात्र कौन है और अपात्र कौन है? उसका लक्षण इसमें दिया गया है। क्या? कौन जीव पर्याय में परमात्मा बनेगा? क्या लक्षण बताया? कौन जीव पर्याय में परमात्मा बनेगा? भव्य बनेगा कि अभव्य बनेगा? पात्र जीव होगा कि अपात्र होगा? तो भव्य का लक्षण क्या बताया भगवान ने? कि जो अपनी आत्मा से प्रेम करेगा वह आत्मा ही पर्याय में परमात्मा होगा। यह भव्यता की निशानी है। हम सब जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का पता नहीं है। आत्मा का हम आनंद नहीं लेते हैं, आत्मा की दृष्टि नहीं करते हैं। तो भव्य हो कि अभव्य हो, जब तक हमें आत्मा की दृष्टि नहीं होती है तब तक अपने आप को अभव्यता की निशानी में डाल लेना। आप प्रयास में लगे हुए हो तो भाई साहब भव्य भी हो सकते हो और अभव्य भी तो हो ही, क्योंकि आत्मा के ज्ञान नहीं, आत्मा का श्रद्धा नहीं, आत्मा की दृष्टि नहीं।
मार्ग पे चलोगे तो वो मंजिल पे पहुंचेगा कि वहीं खड़ा खड़ा वाला मंजिल पे पहुंच जाएगा, बोलो। हैं? जो मार्ग जो खड़ा हुआ है चौराहे पर, और उसे जाना है गोमटगिरी। कहाँ जाना है? तो गोमटगिरी कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा गोमटगिरी के मंदिर में, बोलो भैया। हैं? ज्ञान भी चाहिए, उसका श्रद्धान भी चाहिए, और चलना भी चाहिए। और क्या, तीनों आएंगे उसमें। समझ में आया भैया? हम्म? अब कितने जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान है, बोलो भैया, इस दुनिया में। जीव तो अनंत अनंत है, अक्षय अनंत जीव राशियां हैं। कितनी है बोलो? भगवान कहते हैं ये जो भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसमें अनंत अनंत जीव ठसा ठस भरे पड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? नहीं आई बात समझ में? ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। माँ जनवाणी माता के प्रति श्रद्धान भी लाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अनंत अनंत जीव है। हम्म? अब उसमें भव्य कौन है, अभव्य कौन है? क्या? भव्यता का लक्षण तो जनवाणी माता ये कहती है। क्या बताए भव्यता का निशान, बोलो। जो अपनी आत्मा को पहचानेगा, अपने आत्मा से प्रेम करेगा, अपने आत्मा की दृष्टि करेगा, अपने आत्मा का आनंद लूटेगा, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करेगा, वह पात्र जीव है, वह भव्य जीव है। और आत्मा होने पर भी अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने आप को लड़का देखता है, लड़की देखता है, वह भव्य है कि अभव्य है, बोलो। वो पात्र है कि अपात्र है? अरे जनवाणी माता की भाषा में तो बोल ही सकते हो ना भगवान, कोई पाप थोड़ा लग जाएगा। हैं बेटे? हैं? जनवाणी माता की भाषा में बोलने में कोई तकलीफ है क्या? हम्म? समझ? तो पात्र हुआ है जीव, जीव बताया, किसको बताया है? जो आत्मा का प्रेमी हो। किस, सबसे पहले शर्त क्या बताई है? किसका प्रेमी होना चाहिए? महेश भैया आ जाओ इधर। समझ में आया भैया? किसका प्रेमी होना चाहिए? प्रेमी तो सब है, बिना प्रेमी के कोई दुनिया खाली नहीं है, ध्यान रखिए। सभी जीव प्रेमी हैं। एक इंद्री का जीव भी प्रेमी है, दो इंद्री का जीव भी प्रेमी है, समझे, तीन इंद्री का जीव भी प्रेमी है, चार इंद्री का जीव भी प्रेमी है, असंगी जीव भी प्रेमी है, संगी जीव भी, सब प्रेमी है। क्या कहा? सभी जीव प्रेमी है। तो सभी जीव प्रेमी है, तो भगवान ने सबको कहे समय पात्र जीव कहा है क्या? क्या भव्य कहा है क्या? नहीं। प्रेमी तो सब हैं, पर जो अपने आत्मा का प्रेमी है वो पात्र है, और वही जीव पर्याय में परमात्मा होगा। मनोज भाई, क्या? सभी प्रेमी हैं। कोई रुपया का प्रेमी है, कोई शरीर का प्रेमी है, कोई भोगों का प्रेमी है, स्पर्श इंद्री के भोगों का प्रेमी है। बाकी दिमाग में हमेशा मुन्ना स्पर्श इंद्री का विषय ही चलता रहता है। किसी को रसना इंद्री के विषय में ही प्रेमी है। अरे वे प्रेमी है कि नहीं है, बोलो भगवान। एक इंद्री का जीव है, प्रेमी है कि नहीं है? पर उसे प्रेम किससे है? महेश भैया, किससे प्रेम है? प्रेम तो है। प्रेम के बिना इस दुनिया में कोई जीव नहीं रहता है। हैं? तभी तो प्रेम से रह रहा हूं, और क्या। मानता है मैं प्रेम से रह रहा हूं, मर रहा है, भाव मरण कर रहा है। क्या भगवान? पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। समझ में आया? ऐसा प्रेम भी किस काम का है? अरे पर से प्रेम करना दोष है, वह संसार का कारण है,
और अपनी आत्मा से प्रेम करना वो गुण है, वह मुक्ति का कारण है। प्रेम करना तो सबका स्वभाव है, पर कौन किससे प्रेम करता है ये बात समझने की है। क्या भगवान? प्रेमी तो सब हैं। क्या? देखो कि धन का प्रेमी है, रात दिन लगा रहता है, मजदूर है, 500 रुपये लेकर कसी पसीने में गर्मी में कैसे लगा रहता है, बोलो है? उसके काय का पैसे का प्रेमी। समझ में आया भैया? महेश भैया, यहाँ प्रेमी किसे कहा गया? पात्र। पात्र भव्यता और अभव्यता किसे समझना? हम सब यहाँ तक तो आ गए, जन्म मरण करते हुए, बोलते नहीं आप, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो काय के लेना आयो भगवान? अरे जिनेन्द्र देव भगवान के पास आए हो, सच्चे देवसास गुरु के पास आए हो, तो भाई साहब काय के लेना आए हो? जन्म मरण के अभाव के लिए आए हो कि जन्म मरण चलता रहे इसके लिए आए हो? अरे भैया हम प्रधानमंत्री के पास आ गए। महेश भैया, प्रधानमंत्री के पास आप पहुंच गए, उनके पास बैठे हुए हो, आ तो गए हो भगवान। पुण्य के उदय से ही आए हो, आए हो कि नहीं आए हो? और प्रधानमंत्री ने आपको 2000 नोट का रुपया पकड़ा दिया और आप खुश हो गए। क्या खुश हो गए? अरे नहीं आई समझ में? खुश हो गए। अरे तू प्रधानमंत्री के बाद, जहाँ लोग का समय उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए तड़पते हैं, तू पुण्य के उदय से प्रधानमंत्री के पास आ गया है और तुझे 2000 का नोट मिल गया, प्रधानमंत्री ने दे दिया और तू खुश हो गया? इतने में खुश हो गया? अरे चलो 2000 का नोट भी छोड़ दो भगवान, हमको नौकरी मिल गई। क्या मिल गई? प्रधानमंत्री नौकरी दिलवा दी। क्या दिलवा दी? हमारी बढ़िया सी नौकरी लगवा दी, बढ़िया सा डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट, प्राइवेट नहीं। हाँ भैया। अरे इसमें भी खुश होने की बात नहीं है भैया। तो प्रभु क्या करना? अरे तू प्रधानमंत्री के पास आया है, तो तू प्रधानमंत्री कैसे बने हो इसकी कला सीखो ना भगवान। इसमें हमारी अच्छी बात है कि ये जो बाहर की, अरे 2000 के नोट तो भैया कोई भी ले लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मजदूर भी 2000 का नोट कमा लेगा, ले लेगा। अरे नौकरियां तो सबको मिल जाएंगी भगवान, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम प्रधानमंत्री कैसे बने हो, वो कला सीखने की बात है। क्या करना चाहिए था, बोलो? बोलो भैया। वहां तक आना दुर्लभ है, और वहां तक आ भी गए और तू छोटी मोटी चीज में प्रसन्न हो गया। अरे ये चीजें तो तुझे वैसे ही मिल जाती भगवान, तुम प्रधानमंत्री कैसे बने हो प्रभु, मुझे तो वो कला सिखा दो। ऐसे ही हम जन्म मरण करते हुए एक इंद्री में कहां से निकले हो भगवान? हैं पहले कहाँ थे हम तुम? महेश भैया कहाँ थे? आप तो शास्त्री हो, पंडित हो भाई। क्या भैया? कहाँ से आ रहे हो? नित्य निगोद से आ रहे हो, इतर निगोद से भी आ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ तो रहे निगोद से ही हो ना। तरस पर्याय में आने के लिए तो भगवान ने साधिक 2000 सागर ही कहा है ना, अधिकतम है भगवान। जहाँ जीव को पुण्य के उदय से 2 इंद्रिय पर्याय मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। क्या? अरे शरीर का विकास तो हुआ, मन भी मिला, अरे देव शास्त्र गुरु भी मिले हैं भैया, पर आत्मा का विकास क्या हुआ? अरे आत्मा का विकास क्या हुआ भगवान? पुण्य के उदय से आप जो है एक इंद्री से निकल के 2 इंद्री में आ गए भैया, 3 इंद्री में भी आ गए, सब पुण्य के उदय से मिलती हैं। 2 इंद्री पर्याय हो, 3 इंद्री पर्याय हो, 4 इंद्री पर्याय हो,
असंगी पर्याय हो, संगी पर्याय हो, त्रियंच गति की हो, सब पुण्य के उदय से मिलती है। मनुष्य पर्याय भी पुण्य के उदय से मिलती है, और देव सात गुरु का समागम भी पुण्य के उदय से मिलता है। लेकिन ये तो बताओ भगवान, पुण्य के उदय से देव सात गुरु तो मिल गए, शरीर का विकास तो हुआ, पर तुम्हारा विकास क्या हुआ भगवान? तुम अपने विकास की बातें करो। आत्मा का विकास तो जब चालू होता है, जब इस आत्मा को अपने आत्मा का परिचय होता है, जब आत्मा की दृष्टि होती है, जब आत्मा का विलंबन बरतता है, जब जीव अपने आप को आत्मा रूप देखता है, तब आत्मा के विकास चालू होता है। क्या भैया? और हम यहाँ थोड़े से पुण्य मिल गया भैया, थोड़ा सा कमा लिया, क्या हो गया इससे? एक बार मनुष्य पर्याय भी तुम्हें मिल भी जाएगी, चलो भैया, तो उससे हमारा तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? अरे देव गति में भी चले जाओगे भाई साहब पुण्य कमा के, तो उससे तुम्हारा कोई भला हो जाएगा क्या? अरे पुण्य तो ढोर भी कमा लेते हैं, क्या कहा भैया? अरे एक इंद्री में रहने वाला जीव भी पुण्य कमा लेता है, दो इंद्री में रहने वाला भी जीव पुण्य कमा लेता है। और हम भी कायदम पुण्य के ही लालच में बैठे हुए हैं कि भैया मनुष्य गति मिल जाए, तो तुम्हारे चाहने से ना मिलेगी। समझ में आया भैया? सब खेल परिणामों का होता है। आपके परिणाम में कसाई की मंदता होगी तो सहज ही पुण्य बनता रहता है, आपके परिणामों में कसाई की तीव्रता होगी तो सहज ही पाप बनते रहते हैं, और आपके परिणामों में वीतरागता होगी जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, तो सहज ही मुक्ति का द्वार खुल जाता है। बात ये समझने की है कि प्रधानमंत्री के पास व्यक्ति पहुंचा, कितनी दुर्लभता से पहुंचा, और छोटी मोटी चीजों से मिल गई उपहार रूप में, और वो खुश होता है, तो वह मूर्खता है भगवान। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास में तो जाके हमें ये सीखना चाहिए था कि आप तो चाय बेचने वाले थे और तुम प्रधानमंत्री कैसे बन गए? क्या क्या भैया? मनोज भैया, हैं? योग्यता थी तो कैसे? ऐसी थोड़ा आसमान से टपकी है। भाई पुरुषार्थ करता है वो बढ़ता है, सब में है मनोज भैया, सब में है। जो पुरुषार्थ करता है वो आगे बढ़ता है। मैं भैया, ऐसे ही हमें देव शास्त्र गुरु तो पुण्य के उदय से मिल गए भगवान, और थोड़ी बहुत अनुकूलता में मिल गई बाहर की पुण्य के उदय से। हैं हतबा तुम्हें देव गति भी मिल गई, मनुष्य पर्याय भी मिल गई तुम्हारे पुण्य के वजह से। अरे ये तो ढोर भी कमा लेते हैं पुण्य भगवान। देव शास्त्र गुरु के पास में आए हो तो अपने आत्मा को जानने की कला सीख लेना कि प्रभु आप पर्याय में परमात्मा कैसे हुए, वो कला हमको सिखा दो भगवान। और वो हम ना सीखे तो महेश भैया, तो देव शास्त्र गुरु का मिलने का मतलब क्या निकला बोलो भैया? कितने कितने वर्षों, कितने सालों, कितने भैया हैं कि बाद तुम्हें देव शास्त्र गुरु मिले, सच्चे मिले हैं, तो क्या करना? ये मिल गए हैं तो जन्म मरण के अभाव की कला सीख लेना प्रभु, कि आप पर्याय में परमात्मा कैसे हुए हो, हमें भी पर्याय में परमात्मा होना है, ऐसा पर्याय में संकल्प लीजिए। भगवान, तो आपने देव को भी पहचाना, आपने गुरु को भी पहचाना, अरे आपने शास्त्र को भी पहचान लिया। क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या तो प्रेमी ही निर्वाण का पात्र होता है। कौन है? ये शर्त है, ये नहीं लिखा है कि शरीर की क्रिया शुभ भाव करते करते वो पात्र है, ऐसा ना लिखा। समझ? अशुभ भावों की रुचि वाला तो पात्र का है ही नहीं है, लेकिन शुभ की रुचि रखने वाला भी पात्र नहीं। जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, जो अपनी आत्मा की रुचि रखता है, वह जीव ही पात्र है, और वह जीव ही पर्याय में परमात्मा होने वाला है। क्यों भैया? कोई संयोग आपको मिल गया है, बढ़िया संयोग मिल गया,
दुनिया बहुत कहती साहब मैं ब्रह्मचारी रविंद्र जी के साथ में इतने महीने इतने साल हो रहा। क्या कहती है। अथवा कोई भी विद्वान कांजी स्वामी की बात भी ले लीजिए भाई, कि मैंने उनका समागम कितने साल किया भैया मनोज भैया। अरे हम तो पैदा ही वहीं पे भय थे, जब से वहीं पर हैं। तो ये तो बताओ तुमने गुरुदेव श्री से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अरे थोड़ी बहुत उनकी तुमने सेवा कर ली होगी, पुण्य कमा लिया हो, ये सब पुण्य तो ढोर भी कमा लेते हैं भगवान। कोई संयोग तुम्हें अगर अच्छा मिला है तो उससे क्या सीखना चाहिए। अरे लड़का जौहरी के यहाँ पैदा होता है। हाँ भाई, जौहरी के यहाँ पैदा होता है तो उसका फर्ज क्या बनता है कि मूंगफली के ठेला लगा के मूंगफलियां बेचना है भैया। अरे पुण्य के वजह से तू जौहरी के यहाँ पैदा हुआ है भैया, तो जौहरी कैसे बने पापा, वो चीज मेरे को सिखा दो। कब तक मूंगफलियां बेचते रहेंगे भगवान। ऐसे ही देव सास गुरु हमारे आपके पुण्य के उदय से मिले, उनसे ये बात सीख लेना कि प्रभु आप पर्याय में परमात्मा कैसे हुए, वो कला मेरे को सिखा दो। तुम्हें कहते हैं चिंता मत करो, तुम हमारे पास आए हो तो तुम खाली जाने वाले नहीं हो। अगर तुम्हारा दृढ़ संकल्प है कि प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं करना है, तो हम भी तुम्हें गारंटी देते हैं तुम भी पर्याय में परमात्मा हुए बिना नहीं रहोगे। बस संकल्प दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ से कैसे काम चल जाएगा। अभी तो हमें निरंतर का सब पंचेंद्री के विषयों की रुचि पड़ी हुई है, तो तुम अपात्र हो। समझ में आया भैया। प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, मुझे 4 गति 84 लाख योनियां नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैंने ये बात समझ ली है। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे समझदार बन के रहना चाहिए कि बेवकूफ बन के रहना चाहिए। रहना तो पड़ेगा इस संसार में ही। जो समझदार बन के रहते हैं वे आनंद में रहते हैं, जो बेवकूफ बन के रहते हैं ऐसे घूमते रहते हैं। एक इंद्री पर्यावधि, दो इंद्री पर्यावधि ऐसी। मनोज भैया, जो समझदार बन के रहेंगे वे वर्तमान में भी आनंद में रहेंगे, और उनका भविष्य भी सदा काल आनंद में रहेंगे। समझ में आया। तो सम्य दृष्टि जीव समझदार है, मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी बेवकूफ है। वो प्राप्त पर्याय में ही तन में कितने में। महेश भैया कितना, बस मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मेरा कर्तव्य है घर गृहस्थी चलाना। क्या करना। और ज्यादा है तो भगवान की पूजा भक्ति कर लो भगवान, और क्या इसके आगे बताओ। मूर्ख है वो। अरे तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम वर्तमान की क्यों चिंता करते हो। वर्तमान में जो भी कुछ मिलता है तुम्हारे पुण्य के वजह से मिलता है। तो इसमें ये गाथा में दिगंबर संत में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पात्र जीव वही है जो अपने आत्मा का प्रेमी है। अब तो सोच लेना चाहिए हम आत्मा के प्रेमी तो हैं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। कहने से ना तो पुण्य होता है ना पाप होता है, ना मिथ्यात होता है ना सम्यक होता है। मनोज भैया, कहने से ना पुण्य होता है ना पाप होता है, ना धर्म होता है और ना पाप होगा, मिथ्यात होगा। तो कैसे धर्म का संबंध कैसे है। अपने आत्मा का प्रेमी होना, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करना। मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। उससे आपकी नैयत कर जाएगी। क्या हो जाएगी है, समझ गया। गाथा का पाठ करते हैं फिर आगे भी और विचार करेंगे। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या बोलिए, कितना शॉर्टकट उपाय बता दिया। ऐसा ही शॉर्टकट उपाय जो है योगेंद्र महाराज ने तो कहा ही है, ये आपके सामने गाता है।
ऐसा ही शॉर्टकट उपाय 110 नंबर की गाथा आत्मानुशासन। महेश भैया 110 नंबर की गाथा आत्मानुशासन। गुणभद्राचार्य ने कहा, गुणभद्राचार्य से एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि प्रभु हम पर्याय में परमात्मा हो जाएं, ऐसा कोई शॉर्टकट उपाय है? इनने की है शॉर्टकट उपाय है। तुम आकिंचन स्वरूप एक स्थान पे जाके आकिंचन स्वरूपो हम ऐसा मन में भाव करो, विचार करो, मेरी आत्मा के अलावा जगत में कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इस भावना से बैठ जाओगे तो अल्पकाल में तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। गुणभद्राचार्य ने की ये बात, यहाँ भी यही कहते हैं क्या? शॉर्टकट, मोक्ष जाने का शॉर्टकट उपाय। क्यों भैया? महेश भैया, दिल्ली जाना कोई शॉर्टकट उपाय है कि नहीं है? रास्ता है कि नहीं शॉर्टकट जाने का? कोई काम तो आप पैदल ही चले जाए, कहा पैसा दें। कोई काम तो ट्रेन से चले जाए भैया। हर एक और है रास्ता, समझ में आया? एरोप्लेन में बैठ जाओ, 1 घंटे में तुम दिल्ली पहुंच जाओगे। समझ में आया भैया? कोई कह हम तो भगवान की खूब पूजा भक्ति में मन लगाएंगे और हमारा कल्याण हो जाए, 3 काल में ना होगा। भगवान ने कहा मन यहाँ लगाओ। कहाँ लगाओ? हैं? कहाँ लगाने, मन लगाने के लिए कह रहे हैं, बोलो भगवान। अब ये यहाँ तो ना, यहाँ तो नहीं लगा। तभी तभी पंडित दौलत राम जी की उन भाषाओं, उन शब्दों को, लाइनों को याद करना चाहिए। कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिण माई त्रिगुप्त सहज चरे। अज्ञानी करोड़ों वर्षों तप तप तपे, अरिहंत भगवान के सामने करोड़ों वर्षों तक उल्टा खड़ा रहे तो भी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है। और ज्ञानी पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं, इससे पहले वो कर्मों की इतनी निर्जरा कर लेता है। समझिए आप, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्त सहज टरे। क्यों ज्ञानी को ऐसा क्यों? सामने वाला दिखे कोई से हरिया जी तो जगह भोगों में दिख रहे हैं, समझ गया? अज्ञानी को लगे, लेकिन उसके अंदर क्या भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है किसके? अरे सम्यक दृष्टि जीव है, उसके परिणामों में पाप के परिणाम भी होंगे, उसकी भूमिका के अनुसार पुण्य के परिणाम भी होंगे। समझ में आया भैया? लेकिन अंदर में उसको भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। क्या जल रही है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का निर्णय है। इतना ही नहीं, उस आत्मा की दृष्टि भी उसे वर्तती है। क्या कहा महेश भैया? केवल ज्ञान ज्ञान से कुछ नहीं होता है, और ज्ञान बिना तो कैसे उस आत्मा पर भी नहीं पहुंच पाओगे। हमने एक बार बताया था, अज्ञानी 2 तरह के हैं इस दुनिया में। अज्ञानी 2 तरह के हैं, जो आत्मा होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे भी अज्ञानी है। कौन है मनोज भैया? आत्मा होने पर भी जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, पहले नंबर का ज्ञानी। दूसरे नंबर का अज्ञानी वो है कि आत्मा होने पर आत्मा का ज्ञान तो है, पर आत्मा की दृष्टि नहीं है, तो वो भी अज्ञानी। क्या कहा भैया? ऐसे अनंत अनंत जीव है ना, जो है तो आत्मा, एक इंद्री से लेके संगी पंचीन्द्र त्रियंच गति में, 4 गति में, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वे अज्ञानी है ही। लेकिन अपन साहब आए गए, देव साहब गुरु की शरण में आ गए हैं, अपन को तो सब ज्ञान है। आप हमसे बढ़िया प्रवचन कर सकते हो आप, संजय क्या भैया, महेश भैया। नहीं बता रहा हूं मैं, आप कह रहा हूँ। हाँ, समझ में आया भैया? लेकिन प्रवचन से क्या होता है? भगवान शास्त्र पाठ ही भी मूल है, जो निज तत्व जान। जिसे अपने आत्मा की दृष्टि नहीं है, अरे भले ही कितना भी शास्त्र का ज्ञान क्यों ना हो, वह भी अज्ञानी है। मोक्ष मार्ग में तो वही चलता है
जिसे अपने आत्मा से प्रेम हुआ करता है, जिसका मन अपने आत्मा की तरफ मुड़ गया है, जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लिए करती है, वह मोक्ष मार्गी है, वह जीव ही मुक्ति को प्राप्त करता है। ये कहा था, ये कह रही, क्या कह रही है? कहते हैं, हे योगी महात्मा कहते हैं, हे योगी जनों, मन जैसा विषयों में रमता है, यदि वैसा मन आत्मा में रमण करे तो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है। अब मन रमे कैसे, प्रश्न ये भी बात है महेश भैया, कैसे रमे, कैसे रमे मन? एक ही उपाय है, जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। क्या करो? यहाँ बैठिए, द्रव गुण पर्याय की अपनी चर्चा को सुनिए। माँ जनवाणी माता आपके हित की बात करती है, और यहाँ अगर आपने स्थान छोड़ दिया तो किसी भगवान से ना पूछना। भगवान कहते तुम जन्म मरण के फंदे में अनादिकाल से पड़े हुए हो, तुम्हें पुण्य के उदय से ये जगह मिली थी देवता गुरु की, तुमने सही उपयोग नहीं किया उसका, और जाके फिर जन्म मरण में पड़ जाओगे। इसकी कितनी उम्र है शरीर की, तुम्हारी हमारी? मनोज भैया, कोरोना में बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान हैं, अपने साथी तो कहीं चले गए ना भैया। अब सावधान हो जाने की बात है। क्या है? पूरी तरह से शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सावधान हो जाइए। अब मुझे अपना कल्याण करना है। अगर यहाँ हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया, आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, आत्मा की दृष्टि नहीं की, आत्मा का आनंद नहीं लिया, तो नियम से, गारंटी से हमारे अनंत भाव सामने खड़े हुए दिख रहे तुम्हें। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जितना तेरा भविष्य निकल गया है, भूत निकल गया है, जितना तेरा भूत निकल गया है, वो तो एक बूंद के बराबर है। क्या कहा? समुद्र की एक बूंद के बराबर है। जितना आपका हमारा भूत निकल गया है, वह समुद्र की एक बूंद के बराबर भूत को समझना। और जितना भी भविष्य हमारा तुम्हारा है, वो पूरा समुद्र जितना है। तो किसके बारे में सोचना? अपने भविष्य के बारे में सोचना। और ये आंकड़ा हमेशा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अनंत काल भी ये आंकड़ा ये का यही रहने वाला है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं ना, क्या? तो जब अनंत काल मिलोगे ना, तब भी यही आंकड़ा रहेगा कि भूत तुम्हारा एक बूंद के बराबर होगा, और भविष्य तुम्हारा पूरे समुद्र जितना होगा। तो कम से कम अपने आत्मा के ऊपर दया करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से मत छिगो। क्या भगवान? ऐसी अंदर में संकल्प तो लो भगवान, ये मनुष्य पर्याय मिली है, हमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए, और कल्याण का मार्ग यहीं पर मिलता है, दिगंबर ग्रंथों में मिलता है। और वो हमें आपको पुण्य की वजह से मिला, हम तो खुश हो जाते बस के। क्या काय में खुश हो रहे भगवान? संयोगों में खुश हो जाते हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम्म कहते योगी महात्मा कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कह रहा है? योगी किसे कहना? जिसने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ा है, वो योगी है, वो महात्मा है। योग है ना, अभी योग की परिभाषा करते नहीं, अब योग के साथ चल रहा है ना। जिसने अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, वह योगी है, वह ज्ञानी है। समझ में आया? वो महात्मा है। वे कहते हैं, अब मुनराज हैं, आचार्य कुंकुन देव हों, आचार्य अमृत चंद देव हों, जयसेनाचार्य जी हों, जो भी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, समझ में आया भैया? निरंतर उनका उपयोग कहाँ जोड़ा हुआ? बोलो, आप बोलते जरूर हो। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न पाए मन में मधुबन में, होली खेले मुन राज शिखर बन में, मधुबन में। ऐसे योगी महात्मा हुआ करते हैं,
वे स्वयं अतीन्द्रिय आनंद में उनकी पर्याय झूल रही है, और हमें भी यही मार्ग बताते। क्या बताते हैं? वे कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं भैया? महेश भैया, अमेरिका गए हो? आप अमेरिका गए हो कभी? कहीं गए हो अमेरिका? विदेश विदेश गए हो कि नहीं? हैं? कौन से विदेश घूमे आए हैं? अरे तुम लौकिक दृष्टि से तो बता दो भाई। दुबई हुआ है, चलो है। अब दुबई के बारे में आप हमको बताएंगे कि अरे यार पंडित जी साहब, कितनी बढ़िया सड़कें हैं और कितना बड़ा बाग है, कितना जी है, तो आप कैसे कह रहे हो? हम पूछेंगे। क्या पूछेंगे आपसे? अरे कैसी बात कर रहे हो, हम तो प्रत्यक्ष में घूम के आए, बैठ के आए, खूब आनंद लेके आए, और आप क्या? तो हमें हमें क्या करना चाहिए आपकी बात का? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ। है? विश्वास करना चाहिए। ये महेश भाई जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो होके आए हैं ना। ऐसे हमारे ज्ञानी संत मुनराज, साधु परमेष्ठी हमको आनंद लेके कह रहे हैं ना। आनंद लेके कह रहे हैं ना। उन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में डुबो के रखा रहे ना। वे हमसे कहते तुम कहाँ अपना मन को रमा रहे हो? अरे तुम्हें मन मिला है, इतनी बढ़िया पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली है भगवान, और तुम अपना मन कहाँ लगा रहे हो? स्पर्श इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री के विषयों में, ध्यान इंद्री के विषयों में 24 घंटा मोबाइल में घुसे रहते हो। पागल हो गए हो? अरे मन मिलता है धर्म करने के लिए, मिलता है अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, मिलता है अपनी आत्मशक्ति प्रकट करने के लिए, मिलता है। वहां तो तू लगाता नहीं है। कौन कह रहा है? ये कह रहे बे। समझ में आती भैया? कहते हैं योगी महात्मा कहते हैं, हे योगी जनो। कौन? जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? जो मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं उनसे ज्ञानी कहते हैं। हर किसी को नहीं। वो जो आचार परमेष्ठी की परिभाषा में क्या बात आई है? धर्म किसे सुनाते हैं मनोज भैया? जो धर्म सुनना चाहता है उसे धर्म की बातें सिखाते हैं, बताते हैं। जो धर्म सुनना ही नहीं चाहता उसे क्या मतलब है भगवान? समझ में आया? पकड़ पकड़ के नहीं बनाते हैं। ऐसे ही उन्हें ज्ञानी धर्मात्मा योगी उन्हीं को समझाते हैं, बताते हैं कि योगी जनों को, किसको? योगी जनों जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। अब कोई घर में बैठा हो तो उसे अपन बताएं, क्या मतलब निकलेगा? अरे हम सब आए हैं भगवान, हमें भी मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो अपन को समझाते हैं। मोक्ष मार्गी हो के नहीं हो बोलो? अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से आए हैं नहीं? उन्हीं को समझाते हैं, हे योगी जनों, मन जैसा विषयों में रमता है, जैसा ज्ञानी का मन स्पर्श इंद्री के विषयों में कैसा लिप्त हो जाता है बोलो? मनोज भैया मैच आ रहा हो, है, लास्ट ओवर हो, पाकिस्तान भारत का चल रहा हो मैच, और आपसे कहें भाई साहब इधर आ जाइए, और हार जीत होने वाली हो, और मेहमान कोई घर पे आ जाए, तो वहां से बात करना ही पसंद करोगे क्या? लास्ट ओवर का गेम चल रहा है, वहां में हार जीत होनी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हार जीत होने वाली है, और हम प्रेमी हैं काय के, हैं। ये तो रसना, ये कौन सी इंद्री का विषय है ये? चक्षु इंद्री का विषय। समझ में आया भैया? ऐसे एक एक इंद्री के विषयों को उठा के देख लेना। समझ में आया? केवल एक विषय की बात नहीं है, केवल मात्र स्पर्श इंद्री के विषय की बात नहीं है, केवल चक्षु इंद्री के विषय की बात नहीं है। जैसे आजकल मोबाइल पे बच्चे लगे रहते हैं ना। अरे बच्चे नहीं लगे रहते मोबाइल पे, माता पिता कुछ भी कहते रहे तो क्या छूटता नहीं उनसे, चाहे कुछ भी करो आप। हाँ, कहाँ लग रहा है उपयोग, मन कहाँ लग रहा है? ऐसे ही यहाँ ज्ञानी कहते हैं, मन जैसा विषयों में रमता है, यदि वैसा मन आत्मा में रमण करे। रमण तो जब करेगा भगवान, जब तुम्हें अपने आत्मा की रुचि होगी, तुम्हें अपने कल्याण करने की रुचि होगी। समझ में आया? तुम्हें अपने भगवान आत्मा से प्रेम होगा,
तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक उस आत्मा की तरफ जाएगा। अब बुंदेलखंड में कहावत नहीं है, लपकी गाय गिलोंदे खाए, दौड़ी दौड़ी, अरे बोलो ना भैया पंडित जी साहब, महुआ तलिया क्यों आए, क्यों आए, चलो बताओ क्यों आए पंडित जी साहब हैं। अरे जिसने एक बार महुए के फल खा लिए हों और फिर उसका अच्छा मालिक गाय का पकड़ के उसे बांध भी दे, तो भी उसके मन में क्या चलता रहता है, भले ही बंधी हुई है लेकिन मन उसका कहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसका मालिक उसे छोड़ेगा तो दौड़ी दौड़ी कहाँ जाएगी वो, जो मन का विषय चल रहा, मन में विषय चल रहा है ना, तो वहां जाता है ना। ऐसे ही ज्ञानियों के मन में अपना चेतन भगवान आत्मा समा गया है, वे कहीं भी रहें उनका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में ही रमण करता है। जिसने एक बार अपने आत्मा का आनंद ले लिया है, अब उसका मन भले ही पंचेंद्रिय के विषयों में दिखता हो, लेकिन उसका मन तो अपने चेतन भगवान आत्मा में लगा हुआ है। इस प्रकार से इसमें ये बात आई है, मन जैसा विषयों में रमता है, यदि वैसा मन आत्मा में रमण करे तो क्या हो जाएगा, शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। तो निर्वाण का मार्ग क्या बताया कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उसकी पर्याय में रुचि करिए, समय पूरा समर्पण किधर होना, बोलो शुद्ध ज्ञान का फोकस किधर होना। अभी हमारे शुद्ध ज्ञान का फोकस किधर चल रहा है मनोज भैया, अभी इनको ठिकाने लगा दें, इनको ठिकाने लगा दें, इनका भी काम कर दें। तो भगवान तीर्थंकर तो अनादि से कहते आ रहे हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, तुम फालतू के विकल्प लेके क्यों बैठ गए भगवान, तुम क्या करने धरने वाले हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, ऐसा ज्ञान निर्णय क्यों नहीं करते हो भगवान। समझ में आया भैया। इस प्रकार से इस गाथा को अपन आगे समझते जाएंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।